श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि खाते खाते युग गया और बहुर चेतो आए। कहें कबीर पुकार के ये जीव अचेत ही जाए। खाते खाते पूरा समय खाते ही खाते बीतता है और जिस इंद्री का जो विषय है वही उस इंद्री का भोजन है। कानों से शब्द को खाते 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 और समय बीत जाता है लेकिन मिलता कुछ नहीं। जीव अध्यासी चला जाता है। आंखों से रूप को खाते 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 देखते देखते खुश होते होते घूमते घूमते काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने गोकुल महावन घूमते घूमते पर्वत पहाड़ों पर चढ़ते उतरते पढ़ते पढ़ाते ग्रंथों के पेज पलटते पलटते माला फेरते फेरते शंख बजाते बजाते कितना समय बीत जाता है। आंखों से रूप को खाते खाते समय चला जाता है। नासिका से गंध को खाते 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 फुलेल तेल लगाते लगाते पूरा समय बीत जाता है। गंध लेते रहते हैं, इसकी गंध बढ़िया है, इसकी गंध खराब है, ये तेल बढ़िया है, ये ऐसा है, हो पूरा समय बीत जाता है। जिह्वा से रस चखते चखते कोई अंडा कोई मांस कोई मछलियां कोई क्या जाने क्या क्या खाते रहते हैं। कोई हर समय जिह्वा पर स्वाद लेते ही रहते हैं, चखते ही रहते हैं। रस को खाते खाते खट्टा मीठा नमकीन तीखा चरखा पूरा समय निकल जाता है। त्वचा से स्पर्श को खाते खाते स्पर्श करते करते त्वचा का भोजन स्पर्श करते करते पूरा समय बीत जाता है। नाक का भोजन गंध है, कान का भोजन शब्द है, नेत्रों का भोजन रूप है। कान नाक नेत्र जिह्वा का भोजन रस है और त्वचा का भोजन स्पर्श है। इसमें खाते खाते युग गया बहुर चेतो आए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञान हे विद्वानों, अब विचार करो कब तक खाते रहोगे। और खाते खाते जब शरीर छूट जाएगा और फिर जहाँ जाओगे तहीं खाओगे। शेर बनोगे मांस खाओगे, भालू मांस खा जाता है, बंदर है शाकाहारी मांसाहारी दोनों में ही रहता है। पशु बनोगे घास खाते 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 समय बीत जाएगा। कोई दूध जलेबी खाता है, घोड़ा दाना भी खाता है घास भी खाता है, रात को दौल भिजे जाते हैं, दूध और जलेबी भी घोड़े खाते हैं। तो कितना भी खा लें फिर लगाने का तो काम करा ही जाएगा। तो खाते खाते चला जाता है। गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, खूब चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना, जल भी पीते रहते हैं, भोजन भी करते रहते हैं और गाड़ी भी डीजल खाती रहती है। वो कोई बंद थोड़ी होती है, गाड़ी है। सारे पुर्जाओं को इकट्ठा करके जब बना देते हैं कि यंत्र, उसका नाम गाड़ी पड़ जाता है। चाहे रेलगाड़ी हो, चार पहिया गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, बाइसिकल हो, कोई भी हो, उसको गाड़ी कहते हैं। और वो खाने लगती है, डीजल खाती है, टायर पहियों को खा जाती है और भी बहुत से उसमें नट बोल्ट लगाए जाते हैं, उसको खाई जाती है, कमानियों को खाई जाती है। वो तो खाती रहती है खाती रहती है खाती रहती है। और फिर उसमें लगवाते लगवाते यंत्रों को फिट कराते कराते फिर वो भी काम नहीं देते, फिर उसको खंडर में डालना पड़ता है, उसको भी कटवाना पड़ता है, फिर नहीं खरीदते। इसी प्रकार ये शरीर है, इससे विषय वासनाओं में रस लेते लेते विषय वासनाओं में लंपट होते होते काम क्रोध लोभ मोह में फंसते फंसते पूरा समय चला जाता है। लेकिन ये हुवस मिटती नहीं मनुष्य की। दिन दूनी रात चौगुनी तृष्णा बढ़ती ही चली जाती है। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, ये तृष्णा नहीं जाती है। तो काम क्रोध मद लोभ में और सब जग मारा जाए, पार ज्ञान समझ नहीं आवे अहम क्या खाए।
तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि काम क्रोध मत लोग, सबके सब जा रहे हैं। स्त्री कहती है मैं बड़ी, और पति कहता है कि मैं बड़ा, बेटा कहता है मैं बड़ा, बाप कहता है मैं बड़ा, भाई कहता है मैं बड़ा, सब अपने अपने बड़े बड़े में, और सारा समय चला जा रहा है, कोई किसी को बड़ा नहीं माने। साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं बड़ा किसे कहते हैं लोगों को पता ही नहीं, है ना। बड़ा कहते हैं जिसको पूरा जो भाव से छूटने का पूरा ज्ञान हो, और ज्ञान करके छूट जाए, कभी भी छूटे। छूटने के तीन अड्डे हैं। एक तो बचपन में ही लोग छूट जाते हैं, छोटी उम्र में 15-16 साल की उम्र में छूट जाते हैं, और फिर उसके बाद में 40-50-55 साल की उम्र में छूटते हैं, और फिर कोई 75 तक भी छूट जाते हैं, और उससे बाद में फिर तो छूटना ना छूटना, फिर तो कुत्ता खींचन है। जब तक सेवा नहीं बन पावे, जब तक उठा बैठा नहीं जाए, तब तक काहे के छूटना, है ना। कुछ तो कर ले, गई तो गई, अब राख रही को। यदि 75 साल की भी उम्र है और शरीर अच्छा है, डोलता फिरता है, चलता है, इंद्रियां काम कर रही है, तो छूटने में ठीक है। 75 से तो ठीक है, पर लोगों ने जो ढोंग बनाया है कि 100 वर्ष की उम्र में सन्यास लेना है? अब वो क्या करेगा बेचारा, उठा ही बैठा नहीं जाएगा। और उसको जंगल में छोड़ते हैं, वहीं टट्टी करता रहता है, पेशाब करता रहता है, गिर जाता है, उठ पाता नहीं, कीड़े पड़ जाते हैं, भटक भटक के मर जाता है। उसको कहते हैं ये साक्षात ब्रह्म में लीन हो गए। ये कितना बड़ा धोखा देना है, ये कितना बड़ा परेशानी खड़ी करनी है। खड़े सूर्य की हमने हालत देखी है, मैंने भी कई खड़े सूर्य देखे हैं, उनकी जंघाएं फूल जाती हैं, घोंटू से नवाया नहीं जाता, कमर झुकती नहीं, हाथ फूल जाते हैं, जंघा फूल जाती है, नंग धड़ंग उनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं सदता, खड़े खड़े पेशाब करते हैं, खड़े खड़े पेशाब करते हैं, खड़े खड़े टट्टी करते हैं, और दर्द होता है, ऐसे करे चिल्लाते हैं। मैंने वृंदावन में देखा, पूनम साहब जी साथ में थे, ज्ञानवी साहब जी थे, और वो खड़े सूरी था। मैंने कि इससे कुछ बात कर लूं, तो पूनम साहब जी थे हमारे, वो नाराज हो गए। उस समय तो मैंने बात नहीं की, और जब गुरुजी के पास आ गए नारायण कुटी में, तब वहां पर आकर के फिर मैंने कहा मैं जरूर पूछने जाऊंगा। फिर गया, गुरुजी से आज्ञा लेके मैं घूम के आता हूँ। उसके पास उसके चेलाओं को पूछा, तो उसके चेले बता रहे थे कि कुछ समय बाद इनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, ये साक्षात ब्रह्म है। मैंने ये तो रो रहे हैं, कष्ट हो रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा लगता है ब्रह्म में ये सारा हंसना रोना ये सब ब्रह्म में हो रहा है, इसमें गुरुजी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो चेले लोग कह रहे थे, अब बताओ कितना बड़ा नरक है। और उसकी जंघाएं फटफट की चल रही थी, पानी चल जाता था, बेचारा नरक भोग रहा था। और जब उसने टट्टी करी, मेरे सामने की बात है, तो उसके चेलाओं ने बाल्टी में पानी भर के और धड़ाधड़ उसकी पिछाई पे मार रहे, धाड़ सीधे पानी भर लेते और मारते। मैंने अरे भैया इसको हाथ लगाए कि वैसे धो, कि नहीं नहीं हाथ लगाए कि नहीं छूटता है, वो तो ऐसे ही, वो तो ब्रह्म है गुरु जी, ये तो हम दिखावटी डारे दे रहे हैं, इसको पानी को न डारे तो कोई बात नहीं चलेगा। इस प्रकार से कितना बड़ा दुख है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोग खाते खाते, मांस खाते खाते, अंडा खाते खाते, शाकाहार फल फूल खाते खाते, दूध पीते पीते, विषय वासनाओं को खाते खाते, गंध को खाते खाते, शब्द को खाते खाते, स्पर्श को खाते खाते, रूप को खाते खाते, इसमें पूरा समय बीत जाता है, अपने निज स्वरूप को जानते नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं तेरा निज रूप तू ही है, तू दर दर क्यों भटकता है, काम क्रोध मोह में लगकर तू जीवन क्यों बिताता है। तेरा निज रूप तू ही है, तू दर दर क्यों भटकता है। तेरे ऊपर नहीं कोई, तेरे नीचे नहीं कोई, तेरे दाएं नहीं कोई, तेरे बाएं नहीं कोई, तू ही तो जीव अजर अमर अखंड, फिर विषयों में क्यों तड़पता है। तेरा निज रूप तू ही है, तू दर दर क्यों भटकता है। कहीं गंगा कहीं यमुना, कहीं समुद्र में जाता है, पटकता शीश पत्थरों पर, तू ही मूर्त बनाता है, तू अपनी भूल के कारण अरे दर दर क्यों भटकता है। तेरा निज रूप तू ही है, तू दर दर क्यों भटकता है। काम और क्रोध की ज्वाला जले तेरे ही हृदय में, राग और द्वेष की ज्वाला जले तेरे ही हृदय में, तू अपने आप को भूला परेशानी क्यों उठाता है, तू अपनी भूल के कारण तू दर दर क्यों भटकता है। तेरा निज रूप तू ही है, तू दर दर क्यों भटकता है। समझाने में तो संत गुरुजन कोई कसर नहीं छोड़ते, पारसी संत खूब समझा रहे हैं और कह भी रहे हैं, फिर भी
हमारा कैसा हाल हो रहा है। जिस प्रकार से पत्थर पे पानी डालते रहते हैं, पत्थर पे पानी डालते रहते हैं, पत्थर पे पानी नीचे ढुलक ढुलक के चला जाता है, सारा बर्बाद जाता है। कहा गया ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, और नीचा हो तो झुक पिए, ऊंचा प्यासा जाए। नीचे पानी नहीं टिकता है, सदु ऊंचे पानी नहीं टिकता, नीचे ही टिकता है। इसी प्रकार से लघुता सबसे बली, लघुता से सब होए। जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नावे सब कोई, सब ते लघुता भली। लघुता में ही ज्ञान ठहरता है, लघुता में विवेक विचार जागृत होता है, लघुता से ही अंतःकरण की पवित्रता होती है, लघुता से ही सारा बना हुआ काम और बनता ही चला जाता है। और यदि निठुरता आ गई तो सारा काम बिगड़ जाता है। तो सबते लघुता भली। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई सबसे लघुता भली, क्योंकि यदि वहां कड़क दिखाओगे, वहां पर अपना सिद्धांत दिखाओगे, तो वो लोग बैठे हुए दांत पहनाए बिल्कुल घूस देंगे तुरंत पेट में और फाड़ के खाए जाएंगे। कसाईयों की गली में यदि कोई जाके पार ज्ञान देने लगे, हे कसाईयों आप पशु को मारते हो, आप कितने निर्दयी हो गए हो, आपको शर्म नहीं आती है, ये मांस मत खाओ, बकरा मत काटो, तो वो जिंदा नहीं निकल सकता। कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा मंदिर कसाईयों की गली में जा करके, और यदि वहां पर उनको ज्ञान देगा तो वो जिंदा नहीं निकलेगा, तुरंत उसका पेट फाड़ उसी का मांस बेच देंगे, पता नहीं चलने देंगे। इसलिए कहां पर ज्ञान देना, कहां पर नहीं ज्ञान देना, कहां पर भाषण देना, कहां पर नहीं देना, माहौल देख करके, सभा देख करके, यहाँ पर कौन लोग ज्यादा हैं, उस हिसाब से जो ज्ञान दिया जाता है तब वहां पर बात बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। एक महात्मा जी पढ़ के गए थे बुरहानपुर, ऐसा मैं सुना बड़े बड़े संतों के द्वारा पढ़ाते समय उत्तम शाह जी बताए। तो बीजे पढ़ तो गए लेकिन वो गुने नहीं, कहां पर उपदेश देना चाहिए कहां पर नहीं। तो जन हरिद्वार पहुंचे, कहां पहुंचे, किसी तीर्थ में गए, वहां पर बैरागियों का मंदिर था और चौथी पांचवी ऊपर मंजिल थी, वहां पर उनका पाठ पठन हुआ। अब बुरहानपुर से महात्मा आए बीजे पढ़ करके कबीरपंथी, अब उनसे कहा आप भी महाराज कुछ सुनाओ। तो वो क्या सुनाने लगे, सब बैरागी बैठे हुए हैं, राम के उपासक हैं, कहां पर क्या सुनाना चाहिए। और सबको एक सा ज्ञान तो है नहीं, आजकल तो बैरागी को भी पार ज्ञान हो गया है, वो समझ गए कि कबीरपंथी गलत नहीं बोलते, कबीरपंथी जो भी कहते हैं सही कहते हैं, तो सबको पता चल गया। तो अब तो लड़ाई झगड़े का कोई काम ही नहीं, अब तो ब्रह्मवादी भी समझ गए कि हाँ पार की संत सही बोलते हैं, ज्ञान की चर्चा सही करते हैं, बैरागी भी समझ गए, उदासी भी समझ गए। अब तो समझदारी बहुत आ गई है, ब्राह्मणों में भी समझदारी आ गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों लोग वर्णों के लोग खूब समझ रहे हैं। शेख सैयद मुगल पठान मुसलमानों में भी जागृति हो रही है, कोई कोई जान जाते हैं कि हाँ कबीर साहब सही बोलते, लेकिन सब नहीं जानते। वो अनपढ़ लोग ज्यादा होते हैं और पढ़े लिखे सिद्धांत के जानकार कम होते हैं। तो वो महात्मा जी वहां पर गए, उनसे कहा बुरहानपुर से पढ़ के आए, बीजे कुछ सुनाओ। तो उनने कौन सा शब्द उठाया कि हम बहन हो ये राम मोर सारा और हम ही बाप हर पुत्र हमारा। जो इतनी बात कह रहे कि हमारे राम को, और कहता हम तू बहनों ये राम से सारे। अब महात्मा पटका तीसरी चौथी मंजिल से नीचे मर गया, फूट गया। फिर बाद में एक महात्मा जी गए कि कबीरपंथी भागो भागो, आपको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, हमारे राम की निंदा करी। एक तो हमने पकड़े फेंक दिया, आपको फेंक देंगे। भैया क्यों फेंके, क्या क्या बिगाड़ा उन्होंने, कैसे ऐसे कहता। अरे भाई आप समझते नहीं हो, ऐसे थोड़ा ही कि हम बहन हो ही, हम तो संसार में बहने वाले जीव हैं, काम क्रोध लोभ मोह में बहने वाले जीव हम बहन। राम और सारा, राम ही हमारे सहारे हैं, उन्हीं की कृपा से हम पार होते हैं। ये इसका अर्थ कि ये है कि अरे तो महाराज गलती हो गई, हम तो महात्मा को मार डाला। तो इसलिए सोच करके, समझ करके, निरख करके, परख करके, माहौल देख करके, भीड़ देख करके तब वहां पर सत्य का उपदेश देना चाहिए। जो बड़बड़े जो संत हैं, जो बड़बड़े जो महापुरुष हैं, वो राम की पूजा करते हैं, राम ही उनके इष्ट हैं। सदु श्री कबीर साहब ने राम का खंडन कभी नहीं किया, क्यों करेंगे, काय के लिए करेंगे, है ना। ईश्वरम परमात्मा का भी नहीं किया, वो तो हृदय से उठती हुई जो कल्पनाएं तो है ही नहीं है, तीनों काल में उसका कोई नाम निशान नहीं, उसका खंडन किया। पर लोग समझ नहीं पाते, भ्रम में डूब जाते हैं। अब सबको जनैया है, सबको जानने वाला है, सबको मनैया है, वो तो चेतन जीव है, वो कभी मरता नहीं। जब चेतन जीव को सदूसरी कबीर साहब सत्य बता रहे हैं तो इसमें खंडन किसका हुआ, किसी का नहीं। किसी भी मत पंथ सिद्धांत का इसमें खंडन नहीं है। जो भूल है, भूल का खंडन है। लोग भूले हुए हैं,
जितने भी सन्यासी हैं पूरे पहुंचे हुए हैं, पूरा इनको पारक ज्ञान है, वो कभी नहीं लड़ते झगड़ते। पारकी संत हैं जो पूरे हैं, वो उनसे भी लड़ते झगड़ते नहीं। बैरागी जो संत हैं, जो राम का अर्थ समझते हैं, जीव किसे कहते हैं, वो पूरा इनको ज्ञान है, वो कभी नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे। पूरे पहुंचे हुए संत कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, नहीं है। एक बार सत्संग हो रहा था और पारकी महात्माओं ने कह दिया इस ब्रह्म परमात्मा होता ही नहीं, तो चेले लोग लड़ गए। तो वहां पर बड़े महात्मा थे, उनका नाम योगानंद महाराज था। वो आए, क्या बात है भाई, क्यों लड़ते हो? कि ये महात्मा कहता है कि इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। तो योगानंद बोले कि ये बताओ सही कौन रहा है कि ये कह रहे हैं? तो कहने वाला सत्य होता है और कही हुई बात मिथ्या होती है, तो वो सही तो कह रहे हैं कि इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। कि आप तो कहते हो है, तो हम है कहते हैं, हम हैं तब तो कहते हैं है, तो हम हैं। और वो कहते हैं नहीं है, तो वो भी हैं तब तो कह रहे हैं कि नहीं है। यदि ये नहीं होते तो इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है ऐसा कौन कहता? और हम नहीं होते इस ब्रह्म परमात्मा है ऐसा कौन कहता? तो हाँ और ना के बीच में और निर्णय पूरा हो, वही पार की पूरा है और अधूरा झगड़े सोए। जो हाँ ना के बीच में, जो निर्णय में, जो सत्य में जो जान जाए, वही तो निर्णय पक्का है। और जो झगड़ते रहते हैं, किसी ने कह दिया ईश्वर परमात्मा है तो लड़ रहे, किसी ने कहता नहीं है तो लड़ रहे। अब ये लड़ाइयों में जो समय बिता रहे हैं लोग, इनकी पशु वृत्ति है, इनको ज्ञान नहीं है, इनको पूरा ज्ञान नहीं। तो खाते खाते युग गया, खा रहे हैं, चूस रहे हैं, दूसरों को सता रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, काटते काटते, लड़ते झगड़ते, अहंकार करते करते, काम क्रोध लोभ मोह मद में पूरे समय को बिता रहे हैं। बंदी चोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि खाते खाते युग गया बहुर न चेतो आए। अरे भैया, इस मनुष्य जन्म में आकर के चेत जाओगे, चाहे आप इस ब्रह्म परमात्मा कहो या मत कहो, उसे कोई लेना देना नहीं। माला फेरो या मत फेरो, शंख बजाओ या मत बजाओ, पर अपने अपने इष्टों के आधार से कुछ बन जाता है, कुछ समय भी पास हो जाता है और चारों ओर इधर उधर की बातों से बच जाते हैं। इसलिए संत गुरुजन कोई न कोई लक्ष्य बता देते हैं। कोई कहते हैं हनुमान की पूजा करो, कोई कहते हैं राम की पूजा करो, कोई कहते हैं विष्णु की पूजा करो, कोई देवी देवता जन कितने बना बना के रख दिए हैं। और मूढ़ लोग हैं, डरते नहीं। इसलिए उनके लक्ष्य को बताने के लिए, उनका लक्ष्य साधने के लिए ये सारी युक्ति करी जाती है। और जब पूरा ज्ञान हो गया तो न तो वहां पत्थर पूजा की जरूरत है, न राम राम कहने की, न श्याम श्याम कहने की, न माला पहनने की, न शंख बजाने की, न गंगा यमुना नहाने की कोई जरूरत है ही नहीं। पूरा साहिब से ये शब्द पूरा हुए, ओछे से नेह लगाए के मूल आवे खोए। शब्द कब तक रटना पड़ता है तब वो याद न हो, और जब याद हो जाए तो चैता बोला जाता है। कंठे विद्या और गांठी दाम, और जहाँ खोलो ता आवे काम। यदि पूरा याद ना हो तो बार बार भूलते रहते हैं, फिर याद करते रहते हैं, और जब पूरा याद हो जाता है तो फेरने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है, पूरा पता चल जाता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व अनादि हैं, इनको जानने वाला चेतन जीव भी अनादि है ना। अच्छे कर्म का अच्छा फल है, बुरे कर्म का बुरा फल है। जब ये पूरा पता चल जाता है तो फिर वो क्यों ग्रंथों को धोएगा, क्यों भजन बेमतलब का हटाएगा, क्यों लड़ेगा, क्यों झगड़ेगा, क्यों ग्रंथों की लिखी हुई बातों पर क्यों झगड़ेगा? ये झगड़ा लड़ाई क्यों होता है? बीच बीच का होता है। तो बंदी चोर सदगुरुदेव जी यहाँ पर पुकार के कहते हैं कि भैया अब लड़ना झगड़ना मारना काटना पीटना ये सब बंद करो और निर्णय करो कि ये सारे यंत्र किसने बनाए हैं, सारी मूर्तियां किसने बनाई हैं, ये कल्पना कहाँ से उठी, इस कल्पना में कौन फंसा हुआ है, कौन लड़ रहा है, और कर्म किसके बिगड़ते हैं तो कौन किस कर्म के अनुसार किस खानी में जाता है, बकरे खानी में जाता है, मछली खानी में, अच्छी खानी में ये जीव भटकता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। और यदि उनको मार मार के आप यदि खाओ तो एक तो बेचारे कर्म के मारे भूमिका में अपने और कर्मों का फल भोग रहे हैं, और आप ही यदि उनको खाओगे मारोगे तो उसका दंड कष्ट आप लोगों को भोगना पड़ेगा, और वही जीव पे तन धर कर आपका विनाश करेंगे, शरीर को फाड़ चीर करके खा जाएंगे। इसलिए आज ही संकल्प करके इन धोखे की बातों को त्याग दो, और जो रूप को देख करके आप उलझते हो जैसे पतंगे की तरह, तो पतंगा रूप में लग लग करके मर जाता है,
और जब तक उसके शरीर में ताकत रहती है और तब तक वो पतंग ना उड़ करके उसी दीपक की लौ पर लगता है, और जब तक उसका पूरा विनाश नहीं हो जाता, जब तक उसके पैर नहीं जल जाते, जब तक उसके पंख नहीं जल जाते, तब तक वो अपने अंदर उल्लास भरता रहता है, उड़ उड़ करके दीपक पे ही लग लग करके मर जाता है। इसी प्रकार से जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होता, तब तक स्त्री कुटुंब परिवार में ये मनुष्य भारी दुख उठाता रहता है, विषय भोगों में बार बार फंसता है और बार बार हीन होता है, बार बार अपमान सहता है और बार बार उसी में लगता रहता है। जब पारखी संतों के द्वारा पूरा ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है जो विषय वासना में दुखी दुखे, इसमें कोई सुख नहीं, हम तो पतंगा के समान हो गए, और तब वो छोड़ देता है। तो छूटने की जो 3 भूमिका मैंने बताई, बचपन में भी जीत जाता है भवसागर से, मनुजन्म में आकर से, जवानी में छूट जाता है और बुढ़ापे में छूटता है, और जर्जर अवस्था में छूटने का कोई लेना देना नहीं। कितना भी ज्ञान हो जाए फिर कुछ भी होने वाला नहीं, कोई कितना भी गाल बजावे। तो सदबुद्धि जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तभी सन्यासी हो, सब छोटे बड़े और भाइयों, ये सबको सदबुद्धि कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, शेख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले हो, आप लोगों को जब पारक ज्ञान हो जाएगा तो इतना अच्छा लगेगा कि ओ हो कितना अच्छा ज्ञान है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। यदि इस ज्ञान को हम पहले से ही जान लेते तो काहे को इस धोखे में फंसते, क्यों बकरे काटते, क्यों मेढ़ा काटते, क्यों पत्थर की पूजा के चक्कर में फंसते, क्यों अपने समय को बर्बाद करके और क्यों तड़पते, क्यों चारों धामों में जाकर के पत्थर की मूर्ति के सामने सिर पटकते, क्यों मंदिर बना करके घंटे हिलाते, शंख बजाते, क्यों हम मस्जिद में जा करके अल्लाह अल्लाह चिल्लाते। इससे कोई काम नहीं बना, हमारा पूरा जीवन धोखे में चला गया। तब याद आती है, और जब तक हम नशा में भूले रहते हैं, जब तक हम हमारे अंदर पक्ष लगा रहता है, तब तक हम अपने पद से गिरे ही रहते हैं, तब तक हम अपने पद पर सद नहीं सकते। और जब हमको इस विषय का जब ज्ञान होता है तब पता चलता है। और ज्ञान कब होता है? किसी किसी का तो बिल्कुल समय बीत जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती, जब कोई बुलाने से पास नहीं आता, कोई पानी नहीं देता, कोई भोजन नहीं देता, कोई दवा नहीं कराता, कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाता, तब उनको ज्ञान हो जाता है कि भैया कुछ सही बात है, न ईश्वर काम आया, न देवी देवता काम आए, न तंत्र मंत्र काम आए, न भाई काम आए, न हितु रिश्तेदार काम आए, न जात वर्ण के लोग काम आए, कोई काम नहीं आया। हमने जो भी कर्म किए अब तो उनका फल भोगना ही पड़े, फिर तड़प तड़प के फड़फड़ा के मर जाते। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज वर्तमान में कितना सुंदर समय मिला है और चेतन पूजा मिली है, इसलिए पारक ज्ञान हो गया है। तो चेतन पूजा में कभी आलस नहीं करना चाहिए, चेतन पूजा में कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि किसी ने कितने भी बुरे कर्म करे हों, यदि आपकी नजर में वो आ गया और बड़ा बुरा है, उठा बैठा नहीं जाता, कपड़े धोने हैं तो उसके धो दो, उसके कर्म उसके साथ, आपके कर्म आपके साथ। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को बिल्कुल अपने अंदर से निकाल दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो धोखे में सारा समय चला जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो खाते खाते युग गया बहुर चितो आए, और कहीं कबीर पुकार के ये जीव चिती जाए। तो हे संतो, हे ज्ञानियों, हे भक्तों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओ, जब सन्यासी हो, 12 योगी, 10 सन्यासी, 14 शेख बखान, 18 ब्राह्मण, 18 जम, 24 सेवड़ा परमान। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप लोगों के अंदर से ये भ्रम नहीं निकलेगा, जब तक विषयों की वासनाओं से आपका चित्त अलग नहीं होगा, मारने काटने सताने दुखाने आपका जब तक चित्त दूर नहीं होगा, तब तक आप कितने भी हवन करते रहो, कितने भी यज्ञ करते रहो, कितना भी घृत जलाते रहो, गंगा यमुना पे जाके कितने बड़े बड़े भंडारे करते रहो, ऊंचे सिंहासन लगा लगा करके, तिलक लगा लगा के, चोटी में गांठ लगा लगा करके, वेद शास्त्रों की आप झड़ी लगा दो, आपको कुछ भी होने वाला नहीं। आपका बिल्कुल कुड़ी के वो सुनने वाले भी धोखे में जाएंगे, सुनाने वाले भी धोखे। तो धोखे से जब तक हम नहीं होंगे, धोखे से जब तक हम नहीं छूटेंगे, जब तक हमारा लक्ष्य बाहिर्मुख बना रहेगा, जब तक हमको अप्रोच अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा अटकन भटकन
और लटकने में ही पूरा समय बीत जाएगा। हमारे अंदर भक्ति आ ही नहीं सकती और बिना सेवा दान के अंतःकरण पवित्र हो नहीं सकता। और अहंकारियों के तो सिर पर का सिर होता है, तो रावण का एक सिर गधे का था, गधे का था, उसकी गधा बुद्धि हो गई थी, विषय वासना में फंस जाता था, अपनी बहन बेटियों को तक नहीं चूकता था उनसे, इसलिए कहते हैं कि इसकी गधा बुद्धि है। कोई गधे का सिर नहीं होता। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाए, जिसकी बुद्धि में विकार आ जाए, विषय वासना में जो सन जाए, ऊंच नीच समझे ही नहीं, बहन बेटी को गिने नहीं है, तो उसको गधा ही कहा जाता है। उसकी गधा बुद्धि, पशु बुद्धि कहो, गधा बुद्धि कहो, भैंसा बुद्धि कहो, ऊंट बुद्धि कहो, और क्या है। मनुष्य बुद्धि तो वहाँ है नहीं। मनुष्य बुद्धि तो जब ही है जब विवेक और विचार की जागृति हो, जब विवेक विचार अच्छे प्रकार से काम करे, विवेक विचार में हर समय चले, जड़ चेतन का जिसको पूरा ज्ञान हो जाए और भ्रम से पूरा बच जाए, निर्दयता इसके अंदर से निकल जाए, निठुरता, क्रूरता, बेईमानी, धर्मधारी, चोरी चुगली जिसके अंदर से निकल जाए और निरपक्ष होकर के जो अपना विचार धारण करे और पार की संतों की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को समझ करके सभी प्रकार की मानंदी को दूर करे और तन से, मन से, वचन से, धन से जो अपने आप को पूर्ण बचाए ले और सेवा में कभी अपने चित्त को न चुराए और तन मन से सेवा करे। और बड़े बूढ़े हैं, जो संत गुरजन हैं, जो पुराने हैं, उनकी बात को, उनकी रहनी को, उनकी गहनी को, उनकी चाल को और अपने अंदर धारण करते हुए, उनके वचनों पर चलते हुए अपने मन को जो निर्मल कर ले, जो अपने मन को जो निजाब कर ले, जो मन के विकारों को बिल्कुल पूरा छुड़ा दे, जड़ पूजा मानंदी से जो बच जाए, चेतन पूजा में अपने लक्ष्य को लगाए, वही तो ज्ञानी है, वही तो विवेकी है, वही तो सत्य पथ का गामी है, वही तो कल्याण होगा, वही तो जीवन मुक्त होगा। और अंत में जब शरीर छूटेगा, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर छूट जाएंगे, अपने निज पद में वो अविनाशी चेतन जीव ठहर जाएगा, क्योंकि सारे विकार उसके मिट चुके हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4वें 4 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज आप अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने चित्त को पवित्र करो, आपके अंदर से सारी चल जाएगी और तभी विषयों के दाग छूटेंगे और तभी ये जीव मुक्त होगा, तब आवागमन से रहता होगा। ऐसा विचार है बंदी छोड़ गुरुदेव का। बस इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।